अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 8 फिजिक्स की आपकी क्लास है। जो लास्ट चैप्टर था हमने फर्स्ट 14 क्वेश्चन पढ़े थे और मैंने कहा था कि आपने सब क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। लास्ट में आपका टेस्ट लूंगा। तो आज हम मूव ऑन होते हैं। अगेन एक बच्चे ने कहा कि उसको क्वेश्चन नंबर जो है 11 और 12 समझ नहीं आया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे मूव ऑन होंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। एन एलिफेंट वेट्स 40,000 न्यूटन्स। Each of its 4 feet has an area of 500 centimeter squares. If the elephant stands on 1 foot, what pressure does it put on our ground? अगर वो एक पाँव पे खड़ा होता है तो कितना प्रेशर ग्राउंड पे करेगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन में आपके पास है 11 फार्मूला। तो आपको पता है जो आपके पास होता है प्रेशर वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और आपको याद रखना है कि जब प्रेशर का यूनिट होता है वो पास्कल होता है और 1 पास्कल इक्वल टू होता है न्यूटन स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आपको चीज सेंटीमीटर में दी हुई है तो आपने सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। जब आप उस चीज को मीटर में कन्वर्ट करोगे देन आपने सिंपल उसका फार्मूला क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। तो अगर मैं देखो तो आपके पास जो डेटा के मुताबिक आपके पास एक दिया हुआ है फोर्स दी हुई है 40,000 न्यूटन की। फोर्स आपके पास किसके इक्वल है? 40,000 न्यूटन। और जो आपके पास एरिया है वो है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए आप इसको डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 0.05 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास फोर्स भी आ गया और आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब आपने सिंपल इस पे फॉर्मूला यूज करना है प्रेशर का। तो मैं प्रेशर का जी सही नजर ही नहीं आ रहा सर। प्रेशर का मैं फार्मूला यूज कर लेता हूँ आपके पास। तो एक मिनट बच्चे आपको नजर आ जाएगा, एक सेकंड। तो आपके पास जो होता है प्रेशर का फार्मूला आपके पास इक्वल होते हैं फोर्स आपके पास 40,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया। जब मैंने कन्वर्ट किया मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में तो आपके पास बना 0.40,000 है आपके पास 0.05 मीटर स्क्वायर। तो जब आप इसको डिवाइड करके तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा इसका वो आपके पास आएगा। जब कैलकुलेटर में वैल्यू डालोगे तो वो आएगा 800,000 यानी कि 800,000 पास्कल। पीए आपके पास यूनिट डिपेंड कर रहा है पास्कल था। ये था आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। तो आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। अ लेडी वेटिंग 500 न्यूटन हैज शूज विद स्टाइल ऑफ हील्स। ईच हील्स हैज एन एरिया ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। अब एक लेडी है उसका वेट जो है ना वो 500 मीटर शूज का है, ठीक है। और उस जो वो एरिया कवर करिए वो आपके पास 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इफ द लेडी पुट ऑल हर वेट ऑन वन हील, अगर सारा वेट एक हील पे यानी कि एक ही शूज पे डाल देती है तो आपके पास व्हाट प्रेशर डज शी पुट ऑन अ फ्लोर, वो कितना प्रेशर पुट करेगी फ्लोर पे। वुड यू रेदर हैव योर toe spitted on by the lady is to light heels or the elephant described in the previous question why। और आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्क्राइब करना है तो वो हमें लास्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका प्रेशर निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि जैसे आपके पास प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया का, वो हम लगा लेंगे। अगर चीजें आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया दिया हुआ है तो हम उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। देन फार्मूला में डाल के आप इजीली इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास दिया हुआ है फोर्स दी हुई है 500 न्यूटन और आपके पास एरिया दिया हुआ है
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास का सॉल्यूशन आएगा 0.00005 मीटर स्क्वायर। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है। तो आपका प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर आपके पास दिया हुआ है, सॉरी फोर्स आपके पास दी हुई है 500 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.00005 मीटर स्क्वायर। आपने क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है। आपके पास जो प्रेशर होगा वो इक्वल आएगा आपके पास 100000 पास्कल। ये तो था इसका जो आपने प्रेशर फाइंड करा था। अब नेक्स्ट हम जो आपके पास अगला कुछ पर किया गया था उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका नेक्स्ट ए है, इट वुड बी बेटर टू बी स्प्लिटेड ऑन बाय एन एलिफेंट 800,000 pascal then by a steroid hill 10 million pascal since the former would cause less damage or injury। तो वो उसका कम डैमेज होगा एलिफेंट के डैमेज और इंजरी की। तो अब हम मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, some people in cold countries wear big white shoes which look a little like tennis rackets. Why do you think this is? How does this involve pressure? और कैसा प्रेशर इन्वॉल्व होता है। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन है, विद ए लार्ज सरफेस एरिया। उनका जो आपके पास एरिया होता है वो लार्ज सरफेस होता है। काइंडली जिस बच्चे ने कैमरा ऑन किया वो ऑफ कर ले। तो लार्ज सरफेस एरिया होता है, स्प्रेड आउट द यूजर वेट सो प्रेशर एंड डज नॉट सिंक इनटू अ स्नो। तो इससे स्नो में गिरता नहीं है। अब आपके पास नेक्स्ट है 14, lemonade and other fizzy drinks contain carbon dioxide. The gas starts bubbling out when you open the bottle or can. Suggest reason why the bubbles rises towards the surface and why they do not collapse on the way up. अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपके पास पीडीएफ आया हुआ है, वो आपने ठीक इसका भी लिख लेना। इसका सॉल्यूशन आपके पास लेमोनेड एंड अदर फिजी ड्रिंक्स contain carbon dioxide gas dissolve into the liquid pressure as soon as the pressure is decreases। जैसे प्रेशर आपके पास डिक्रीज होता जाता है by opening the can or bottle। जब आप ओपन करते हो कैन और बोतल को, the gas comes out of solution and bubble of its rises toward the surface of the liquid। The bubble collapse on the way to the surface because the liquid has a higher density than a bubble and scratches them। क्योंकि आपके पास जो होती है डेंसिटी वो जो होती है लिक्विड की वो हायर होती है देन अब बबल्स की वजह से वो टॉप पे आ जाते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट इसका क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज एन एयरसोल। के एयरसोल आपके पास क्या होते हैं, व्हाट डज एन एयरसोल कैन डू, और ये क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बता देंगे आपके पास व्हाट इज एन एयरसोल। एन एयरसोल कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स पे होते हैं ऑफ अ सब्सटेंस सस्पेंडेड एंड डिस्पेयर्ड इन एयर और सम अदर गैसेस। एन एयरसोल कैन कंटेन पेंट। तो एयरसोल में आपके पास क्या आ जाता है, पेंट आ जाता है, पॉलिश आ जाती है, एयर फ्रेशनर आ जाता है और सम अदर सब्सटेंसेस और कुछ और अदर सब्सटेंसेस है हेल्ड अंडर प्रेशर इन अ लिक्विड नोन एज द प्रोपेलेंट। और ये जो जिस लिक्विड के अंडर यानी कि जिस लिक्विड पे होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, प्रोपेलेंट कहते हैं। व्हेन द नोजल ऑन द कैन इज प्रेस्ड। जब आपके पास नोजल प्रेस की जाती है, द प्रोपेलेंट टर्न टू अ गैस एंड फोर्स टिनी पार्टिकल्स of a substance through the hole in a nozzle। It's thus create an artificial aerosol of a substance। और इसी तरह ये आपके पास artificial aerosol of substance क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं।
अब नेक्स्ट आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है आपके पास, व्हाट इज द प्रेशर 100 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ सी। तो आपके पास क्या प्रेशर होगा 100 मीटर बिलो सरफेस ऑफ अ सी में, इफ द डेंसिटी ऑफ अ सी वाटर इज 1150 kg पर मीटर क्यूब आपके पास इसकी डेंसिटी हो तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। आंसर है इसका, ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ लिक्विड causes pressure to be exerted on a wall of its container। जो ग्रेविटी होती है वो एक्टिंग होती है लिक्विड causes pressure, जो कि प्रेशर काज करती है, एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। दिस लाइक एन एयर प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसी तरह जो एयर प्रेशर होता है वो एक्ट करता है सब डायरेक्शंस में, बट डज नॉट डिपेंड ऑन अ शेप ऑफ अ कंटेनर, और ये शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। It does however depend on a density of a liquid। इसके अलावा ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड इट्स इंक्रीज विद डेप्थ। और ये जैसे जैसे आपके पास डेप्थ इंक्रीज होती जाती है और डेंसिटी इसकी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज, जो प्रेशर होता है आपके पास पॉइंट पे वो आपके पास इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज है आपके पास। Pressure at a point in a liquid is in pressure at a point in a liquid is आपके पास इक्वल होती है हाइट ऑफ अ लिक्विड एट अ पॉइंट multiply by density of a liquid multiply by gravitational constant। ये आपके पास फार्मूला ही आपने अच्छे से याद कर लेना है। कांस्टेंट आपके पास क्या होता है, हाइट ऑफ अ लिक्विड आपके पास होता है 100 मल्टीप्लाई बाय इसकी आपके पास डेंसिटी उसके बताई हुई थी 1150 एंड देन इसके पास जो आपके पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो 10 आप ले लेते हैं हम राउंड अबाउट करके। तो इसका जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा आपके पास आएगा 11150 पास्कल। आपके पास क्या आ गया, इसका प्रेशर आ गया। इसमें आपने इग्नोरिंग करना है एयर प्रेशर को, एयर प्रेशर। ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर था 16। अब आप नेक्स्ट मूव ऑन होता है क्वेश्चन 17 की जानिब। एंड एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट वेट अ मेटल बॉक्स इन। एक एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट ने वेट किया मेटल ऑफ बॉक्स इन। द वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मेटल इज, जो उसमें एयर इज कितने होगी 10 न्यूटन होगी। फर्स्ट आंसर आपके पास कितना है 10 न्यूटन। हाफ सबमर्ज इन वाटर इट्स वेट हाफ सबमर्ज इन वाटर इज कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। फुल सबमर्ज इन वाटर उसका वेट आपके पास क्या हो जाएगा 6 न्यूटन हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 17 तक अच्छे तरीके से अपने कॉपी पे कर लेना है। जो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर होगा हम इसका क्वेश्चन नंबर 18 और 19 डिस्कस करेंगे, और अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों के पास आ जाता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर, और जो आप लोगों के पास जो मैंने कल क्वेश्चन कहे थे वो सुनता हूँ। जी आपको क्या क्वेश्चन है अरहम शहबाज?
आप बोले, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ये जो क्वेश्चन 12 में a lady weighing 500 न्यूटन वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 500 न्यूटन के नीचे 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये नीचे उसके नीचे वो आगे और जीरो कैसे आ जाते हैं? देखो बच्चे, अब आपके पास आप उसको डिवाइड कर दोगे ना, डिवाइडेड बाय 1 1 2 3 4 5 6 जीरो के साथ जब डिवाइड करोगे देन उसके अंदर जीरो आ जाएंगे, यानी कि ऊपर आपके पास सपोज आप ये करें 0.5 कर रहे हो तो आपके पास 6 टाइम्स पीछे चला जाएगा, देन आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट आपका बैक साइड में मूव होगा। और किसी वजह कोई क्वेश्चन हो? मोहम्मद इब्राहिम, आपका क्वेश्चन क्या है? सर वो जो फर्स्ट क्वेश्चन था 800 वाला, जी जी। उसमें 500 के नीचे 0.5 कैसे आया है, और फिर 800,000 कैसे आया वो डिवाइड उसमें आपके पास क्वेश्चन में ना उसने सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो जो आपके पास प्रेशर होता है वो इक्वल होता है न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर में, स्क्वायर में, तो आपने उसको सबसे पहले सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तब ये आया। ठीक है, और किसी वजह कोई क्वेश्चन? सर 800,000 कैसे आया, उसे डिवाइड कैसे किया हमने? बेटा आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, उसका वेट आपके पास दिया हुआ था। अगर आप देखो तो क्वेश्चन में कौन सी आप बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सर 11 है मेरे ख्याल से। 11 में बच्चे आपके पास 40,000 न्यूटन फोर्स दिए हुए है और आपके पास एरिया दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने एरिया को सबसे पहले जो आपके पास सेंटीमीटर में, तो मैंने आप इधर कन्वर्ट करवाया था मीटर में, देन आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो मैं आप कैलकुलेशन भी करके बता देता हूँ कि हमने कैसे की। ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेशन करके आपको बता देता हूँ। तो पास क्या होगा, 40 000 डिवाइडेड बाय 0.05 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये पॉइंट हटा, इसकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 पॉइंट्स, 2 एलिमेंट्स यानी कि 2 वेरिएबल है, 2 जीरो आगे। अब देखो 5 1 5 और 5 8 आ गया। इसी तरह जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। और इससे पहले कोई क्वेश्चन हो, किसी और का क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में? आई होप सबको समझ आ गया है।